राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। हम लोग इनका देखेंगे कि क्या इन लोग का बिजनेस मॉडल है, और हम लोग समझेंगे कि क्या इन लोग का Q1 का नंबर आया हुआ था। और हम लोग ये भी देखेंगे इन लोग का बिजनेस जो पहले था वे तो अभी फ़िलहाल रहेगा ही, और भी ये लोग नए नए बिजनेसेस में अपने नए नए प्रोडक्ट वगैरह भी और अच्छे अच्छे तरीके से लॉन्च किए जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे कि क्या इनका FY26 में गाइडेंस है, क्या इनका पैट मार्जिन रहने वाला है, और हम लोग आखिरी में ये भी देखेंगे कि इनका फॉरवर्ड पी क्या आने वाला है FY26 के बेसिस पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च एक बार खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन वगैरह लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इन लोग का Q1 का नंबर देखोगे, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो फिर 47% के पास ग्रो हुआ था इन लोग का ईयर ऑन ईयर Q1 FY26 में। आप लोग अगर इस बार इन लोग का पैट भी देखोगे तो फिर 15 करोड़ का ओवरऑल इन लोग का पैट बन के आया है, और यही सेम पैट लास्ट ईयर इन लोग का 8 करोड़ का बस था। और इस बार आप लोग देखोगे तो 15 करोड़ के आसपास इन लोग का ओवरऑल पैट भी बन के आया है। और आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो पहले बिजनेस मॉडल था, ये जो बिजनेस मॉडल पहले था मेल फीमेल प्रोटेक्शन वगैरह ये लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके सेलिंग करते थे, लेकिन ये बिज़नेस जो है अब ये किसी और ने एक्वायर कर लिया है। वे जो उनका ओल्ड बिजनेस था वे तो रनिंग होगा ही, वहाँ पे ये लोग कैपेसिटी वगैरह भी और बैठा रहे हैं कि वहाँ पे और भी जो प्रोडक्शन वगैरह था उसको डबल कर रहे हैं, और भी जितने भी थे। तो फिर और इनका देखोगे तो आप लोग इन लोग का अब डायरेक्ट B2C और B2B में भी ये लोग अपना FMCG प्रोडक्ट वगैरह एक तरीके से जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट वगैरह होता है, जैसे ऑयल हो गया, परफ्यूम हो गया, शैम्पू वगैरह हो गया, ये सब आप लोग को मैं साथ में स्क्रीन पे अपने दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं इन लोग का साथ में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी इस बार का ओपन करके रखा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल हो गया, परफ्यूम हो गया, शैम्पूल हो गया, बॉडी लोशन वगैरह हो गया, फिर जेली वगैरह हो गया। ये सब चीज़ें मोस्टली आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको कुछ यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट वगैरह हल्के फुल्के थोड़ा कॉपी दिखेंगे अदर ब्रांड वगैरह को। तो फिर आप लोग देखोगे एक तरीके से ये सारे प्रोडक्ट वगैरह ये सब कंपनी और भी अच्छे तरीके से पुश कर रही है। क्यूपिड जो कंपनी है ये सब प्रोडक्ट वगैरह भी और अच्छे तरीके से पुश कर रही है। और जो ये नए प्रोडक्ट वगैरह इन्होंने लॉन्च किया है कंपनी का, आप लोग अगर देखोगे तो एक इन लोग का इन्वेस्टर इसी प्रेजेंटेशन में ही लास्ट में उन्होंने कंपनी ने बता रखा था कि इसी प्रोडक्ट से केवल 100 करोड़ का इस बार का ये लोग रेवेन्यू टारगेट करके चल रहे हैं। और भी आप लोग देखोगे तो आज ही इन लोग का एक एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन वगैरह भी आया था। आप लोग को मैं यहाँ पे साथ में दिखा भी देता हूँ। आप लोग देखोगे अगर तो फिर कंपनी बता रही है कि ये जो Q2 FY26 फिलहाल के लिए चल रहा है ये इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर होने वाला है। जो भी जितने भी आज तक पास्ट में क्वार्टर वगैरह बीते हुए हैं, ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे ग्रोथ वाला क्वार्टर होने वाला है इनके लिए Q2 FY26। तो हमें वही अब देखना पड़ेगा कि मान के चलिए नेक्स्ट मंथ के अराउंड में इन लोग का नंबर Q2 का आ भी जाएगा। और Q1 में भी इन्होंने 47% से ग्रोथ किया था, और इनका ग्रोथ गाइडेंस भी है कि ये लोग 50 से 60% इस बार FY26 में ग्रो करेंगे। और साथ में ही आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो FMCG प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इनका FY26 का आप लोग विजन देख सकते हैं। 100 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग मान के चल रहे हैं कि बस जो FMCG प्रोडक्ट वगैरह ऑयल हो गया, परफ्यूम हो गया, शैम्पू वगैरह हो गया, सोप वगैरह हो गया, इसी सब से आ जाएगा। और जो पहले का रेवेन्यू वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह से था वे सब तो अभी भी फिलहाल चल रहा है, और वहाँ पे भी डिमांड वगैरह इन लोग को हाई दिख रहा है अब। तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ से तो ग्रोथ हाई रहा है कंपनी के लिए। और जो इन्होंने नया वेंचर किया हुआ है FMCG साइड में, वहाँ से भी इन लोग को तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप लोग देखोगे इन लोग का तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे वहाँ पे भी प्रोडक्ट वगैरह इन लोग के अवेलेबल है मोस्टली। आप लोग और भी देखोगे यहाँ पे तो फिर ये लोग टेस्टिंग किट वगैरह भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और भी आप लोग देखोगे तो ये लोग एक तो ये मान लीजिए B2C कर ही रहे हैं, यानी डायरेक्ट एक तरीके से कस्टमर वगैरह के लिए सेलिंग तो हो ही रहा है, और साथ में ये लोग B2B भी कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट वगैरह में
उसको भी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो फिर आप लोग देखोगे ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आप लोग को मैं यहाँ पे और भी प्रेजेंटेशन में इन लोग को दिखा भी देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका ये जो आप लोग देखोगे यहाँ पे 2023 के आसपास, लास्ट में 2023 के एंड में कोई आदित्य सर करके हैं, उन्होंने इस कंपनी को पूरा एक तरीके से समझ लीजिए 40% प्लस स्टेक बाई कर लिया था। और भी ये धीरे धीरे अपना स्टेक भी कंपनी में इंक्रीज किए जा रहे हैं स्लोली स्लोली। अभी आई थिंक राइट नाउ फिलहाल के लिए इनका 45% के आसपास इनका स्टेक वगैरह होगा ओवरऑल, मैं बता रहा हूँ प्रमोटर ग्रुप का। तो फिर इनका इंटरेस्ट वगैरह भी कंपनी में हाई है एक तरीके से। और भी इन्होंने जब से एक्वायर किया है, ग्रोथ वगैरह जो आप लोग पहले अगर ग्रोथ देखोगे ना, मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। पहले आप लोग इन लोग का अगर ग्रोथ वगैरह देखोगे तो मतलब समझ लीजिए हार्डली कुछ ग्रोथ हो रहा था, -10%, -7%, 20%, 7%, 8%, यही हार्डली ग्रोथ था। लेकिन अब आप लोग देखोगे तो ये बिजनेस टोटली चेंज हो रहा है। तो फिर कंपनी बता भी रही है कि 50-60% से बड़े आराम से ये लोग ग्रोथ दिखा पाएंगे FY26 में। और भी आप लोग मान के चलिए कि अभी कंपनी ने यहाँ पे भी साथ में तो बताया ही है, अपने जो प्रेस रिलीज हुआ था जिनका, यहाँ पे भी कंपनी बता ही रही है कि इनका जो Q2 इस बार का चल रहा है ये कंपनी के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला क्वार्टर चल रहा है इन लोग का। तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी बहुत ही हाई लेवल पे हम लोग मान के चल सकते हैं ग्रोथ वगैरह किकिंग होंगे। अब तो हमें वही Q2 का नंबर देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इन्होंने ग्रोथ मतलब अचीव किया हुआ है या फिर क्या नहीं अचीव किया है। और हमें और वेट करना पड़ेगा फर्दर इन लोग के क्वार्टर्स वगैरह के लिए कि क्या ये लोग अपने गाइडेंस को और अपवर्ड ले जाते हैं या नहीं अपवर्ड ले जाते हैं। अभी के लिए अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग मान के चलते हैं 50% से ये लोग ग्रो कर लेंगे FY26 में, जो कंपनी खुद बता रही है। तो फिर अभी आप लोग अगर इनका पी रेशियो देखोगे तो फिर 120 प्लस दिखेगा। आप लोग कहीं भी जाके देखोगे तो 120 121 का पी रेशियो दिखेगा। तो कोई भी ये दिखेगा तो उसको पी रेशियो बहुत हाई दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग फॉरवर्ड पी निकालना है इस कंपनी का FY26 के बेसिस पे, तो फिर मान के चलिए 50% कंपनी बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें FY25 में जो कंपनी ने 41 करोड़ का ओवरऑल पैट किया हुआ था, इनका पैट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन हम लोग अभी के लिए 50% ही मान के चलते हैं कि ये लोग 50% से ग्रोथ है मतलब पैट में भी ला पाएंगे। तो फिर इन लोग का FY26 के एंड में 62 करोड़ के आसपास इन लोग का पैट बन के आएगा। और अगर आप लोग आज के मार्केट कैप से इनका जो FY26 का पैट बन के आ रहा है अगर उससे डिवाइड करोगे तो 5700 करोड़ की पूरी कंपनी है, तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं FY26 के पूरे फुल ईयर के पैट पे, तो फिर इनका पी रेशियो 90 के आसपास बन के आता है। और हमने ये मतलब अभी फिलहाल के लिए सबसे लो एंड पे लेके चला है। कंपनी बता रही है 60% प्लस ये लोग ग्रोथ दिखा पाएंगे। और जो FMCG साइड से है बस वहीं से मतलब 100 करोड़ प्लस इन लोग का ओवरऑल रेवेन्यू हो जाएगा। और इन लोग का B2B भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। और जो प्रोटेक्शन साइड वाला इन लोग का बिजनेस था वो भी और इंक्रीज हुए जा रहा है। तो फिर वे सब अभी हम लोग हटा के बस देख रहे हैं। अगर 50% भी हम लोग मान के चलते हैं कंपनी ग्रो करती है तो फिर इनका फॉरवर्ड भी 90 का बन के आता है FY26 के बेसिस पे। अगर हम लोग थोड़ा और ज़्यादा लेना, हम लोग मान लीजिए चलिए 60% मान लेते हैं, कंपनी अगर 60% से ग्रो करती है तो फिर अगर आप लोग इनका 60% से देखोगे ना तो फिर इन लोग का पी रेशियो मान के चलिए 85 से 90 के आसपास बन के आएगा। जो कि मतलब एक तरीके से मेरे हिसाब से अगर ये कंपनी ग्रोथ वगैरह ये जो है इसको और अपवर्ड करती है और फर्दर अपने इस ग्रोथ गाइडेंस को मेंटेन रखती है या फिर ठीक है, तो फिर एक तरीके से बेटर डील बन सकता है मार्केट में। लेकिन हमें वही है कि कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बिना ट्रैक किए हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कंपनी का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि मान लीजिए भी कंपनी बता रही है 60% का राउंड ग्रो करेगी, अगर मान लीजिए अभी तो Q1 में इन्होंने 47% से ग्रो किया था। जो किसी भी आप लोग कंपनी का देखोगे तो Q1 सबसे लो क्वार्टर होता है एज कम्पेयर टू द Q2, Q3 और Q4। यानी धीरे धीरे आप लोग जैसे ही H1 से H2 में ये लोग आएंगे यानी सेकेंड हाफ में आएंगे जब लोग, तो फिर वहाँ पे हाई चांस है और ग्रोथ वगैरह एक्सीड होने का। तो वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं कंपनी 50% से ग्रो करेगी, इनका गाइडेंस 60% का भले है, तो फिर इनका फॉरवर्ड भी 90 का बन के आता है FY26 के बेसिस पे।
अब हमें वही देखना पड़ेगा कि Q2 में इन लोग का नंबर क्या आता है, इन लोग का जो गाइडेंस वगैरह है क्या इसको और अपवर्ड करते हैं या फिर इसको डाउनग्रेड करते हैं। अब हमें वही देखना पड़ेगा। अब तो मान लीजिए Q2 का कुछ एक आध डेढ़ महीने में इनका आ ही जाएगा नंबर्स वगैरह, तो फिर चलिए कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। कंपनी नो डाउट बहुत ही मुझे तो अच्छी लग रही है। अब वही है, आप लोग को भी देखना पड़ेगा, आप लोग को ट्रैक करते रहिएगा। मैं कोई भी यहाँ पे बाई और सेल रिकमेंडेशन आप लोग को नहीं दे रहा हूँ, मैं इन लोग का बिजनेस मॉडल समझा रहा था आप लोग को और दिखा रहा था। जो इन्होंने गाइडेंस वगैरह दिया हुआ है उसके बेसिस पे मैं इन लोग को फॉरवर्ड पी आप लोग का निकाल के भी दिखा रहा था। तो कभी भी आप लोग मार्केट में देखिएगा तो हमेशा किसी भी कंपनी का हमेशा फॉरवर्ड पी देखिएगा FY26 के बेसिस पे। मान लीजिए अगर आप लोग जैसे FY26 खत्म हो जाता है फिर FY27 आता है, तो फिर हमें कभी भी हमें पास्ट का फिर नहीं देखना पड़ेगा, तब हमें FY27 का देखना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी जब भी जैसे जैसे आगे मान लीजिए क्वार्टर्स वगैरह आते जाते हैं, जैसे जैसे ईयर्स वगैरह बीतते जाते हैं, तो हमें हमेशा फॉरवर्ड देखना पड़ेगा। कभी भी हम लोग पास्ट पे देख के किसी भी कंपनी में हम लोग डिसीजन वगैरह नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मुझे भी इसका मतलब Q2 का वेट रहेगा, देख मैं भी इसको अच्छे तरीके से ट्रैक डाउन करूंगा कि क्या इन्होंने जो बता रखा था वो इसको अचीव कर रहे हैं या फिर नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।